नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 28 जुलाई साल 2025 के दिन जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में 55 मिनट का अपना भाषण दिया था और इस भाषण के दौरान उन्होंने 7 मई से लेकर पूरे ऑपरेशन सिंदूर तक डीजीएमओ की बैठक तक का पूरा विस्तार से विवरण दिया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात को हुआ था और इस दौरान पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके 100 से ज्यादा आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आज हर तरफ वायरल हो रहा है। एक साल बाद जिस बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर विपक्ष को सवाल पूछना है तो विपक्ष ये पूछे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति पहुंची है, तो जवाब है नहीं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ था, किसी भी जवान को क्षति नहीं पहुंची थी। अब मुद्दा क्या है यह समझिए। बीते दिनों भारतीय सेना के द्वारा 6 जो शहीद जवान थे उनका नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दर्ज कराया गया है, उनके नाम को वहां अंकित किया गया है और बकायदा इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सेना के द्वारा। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये जानकारी सामने आई तो जो सैनिकों के नाम पर शहादत और सियासत करना चाहते हैं, शहादत पर सियासत करना चाहते हैं, उन्होंने सैनिकों को भी नहीं छोड़ा, शहीदों के नाम को भी नहीं छोड़ा और क्या प्रोपेगेंडा मचा दिया कि भारत सरकार ने 1 साल तक ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी, इसे छिपा कर रखा हुआ था और अब 1 साल बीत जाने के बाद यह जानकारी साझा की गई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 जवान शहीद हुए थे। अब इस पूरी जानकारी को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम जो राष्ट्र विरोधी तबके हैं वो सामने आ गए। कई पत्रकार, कई मीडिया संस्थान सभी ने यह छाप दिया कि 1 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों की जानकारी सार्वजनिक की गई है। क्या यह सच है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी संसद में देश के सामने झूठ बोला था? क्या यह सच है कि भारतीय सेना के अधिकारियों ने 1 साल बाद शहीद जवानों की जानकारी साझा की? क्या यह सच है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 जवान शहीद हुए थे? यह पूरा प्रोपेगेंडा क्या है, मैं इसकी आपको एक एक करके जानकारी देता हूं, आप पूरे वीडियो तक जुड़े रहिएगा। देखिए, जो 28 जुलाई को बयान आया था देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि कौन से जवान शहीद हुए हैं और इनके विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। ये देखिए, पूरी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बीते दिन जब सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 जाबाजों का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है उसमें अंकित कराया है। इसमें कौन कौन से नाम है? सूबेदार मेजर पवन कुमार शहीद हुए हैं, राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सर्जेंट सुरेंद्र कुमार वायुसेना पदक शामिल थे। ठीक है, ये पूरे नाम है। अब इन नामों को लेकर ये देखिए आपने इंडिया टुडे में क्या बोलूं, किस काम का इतना बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है, राष्ट्रीय मीडिया का ये पूरा अड्डा बना हुआ है, जबकि ये फेक जानकारियों का बाजार है। इंडिया टुडे ने पोस्ट किया, लिखा कि गवर्नमेंट रिलीजेस नेम्स ऑफ 6 सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है, गवर्नमेंट ने उनका नाम अंकित किया है। कहां पर? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में, लेकिन इसे यह कहा गया कि गवर्नमेंट ने छिपा कर रखा था, अभी इसका पूरा नाम रिलीज किया गया है। अब आप ये सच्चाई आप देखिए, 13 अगस्त 2025 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा बाकायदा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह
राजस्थान के झुंझुनू जिले में सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के पैतृक गांव गए थे, जहां उन्होंने बलिदानी की माता, पत्नी और बच्चों से मुलाकात कर सांत्वना दी थी। अब जब यह पोस्ट 2025 में हुआ है, इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो तमाम जानकारियां आ रही थी कि यहां पर ये हमारे जवान शहीद हो गए, यहां पर ये इनके शेलिंग हमला हुआ, सब हुआ। अब खेल कहां हुआ है ये समझिए। खेल यहां पर हुआ है कांग्रेस ने कैसे नैरेटिव तैयार किया, कैसे इन मीडिया संस्थानों ने देश विरोधी नैरेटिव और मानसिकता बनाने की कोशिश की। दरअसल जो बयान 28 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया था, उस बयान में वो जो बात कर रहे हैं कि कोई जवानों को क्षति नहीं पहुंची है, वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर मतलब जो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर अटैक किया था, जो 7 मई की रात को हिलाकर रख दिया था पूरे पाकिस्तान को, दुनिया भर को, जिसमें पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकियों के अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया गया था, उस ऑपरेशन की यह बात हो रही है। इसके बाद जब दोबारा भारत ने पाकिस्तान के जो एयर पैड्स थे, जो उनके एयर स्पेस थे, वहां पर जब हमला किया, ठीक है, तब वहां पर किसी भी तरह का कोई भी यहां पर जवानों को नुकसान नहीं हुआ था, कोई क्षति नहीं पहुंची थी। यह क्षति कब पहुंची है यह समझ लीजिए, इसकी जानकारी भी है। दरअसल जब पाकिस्तान ने दोबारा वहां से जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको याद होगा ड्रोन्स भेजे गए थे, शेलिंग मिसाइल्स भेजी गई थी, हमले किए गए थे, पुंछ में किया गया था, राजौरी सेक्टर में किया गया था। तो इस दौरान जो जवान उनको प्रतिकार दे रहे थे, ठीक है, जो जवान वहां ड्यूटी पर तैनात थे, ये वो 6 नाम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलग है, और ये पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो रिप्लाई था, जो जवाब था, उसके शहीद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो देश की संसद में जवाब दिया था, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान पर, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन कहानी पूरी नहीं है। जब आप उस पूरे भाषण को सुनेंगे तो भाषण की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जवान इसमें बलिदान हुए हैं, पहले ही उनके सर्वोच्च बलिदान के सामने नतमस्तक हुए, उन्होंने उसे सलाम किया था, बाकायदा श्रद्धांजलि दी थी। हमारे जवान डटे रहे, उनके सर्वोच्च बलिदान के सामने अब नतमस्तक है। लेकिन इस पूरे बयान को, इस पूरी जानकारी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भारत सरकार ने शहीदों के नामों को दबा कर रखा। भारत सरकार ने शहीदों के नाम सार्वजनिक नहीं किए थे और भारत यह बात छिपा रहा था। जबकि सच यह है कि सेना हो या भारत सरकार हो, किसी ने भी इन नामों के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। पहले भी मीडिया संस्थानों ने यह नाम खुद दिखाए हैं। राजौरी में यह घटना हुई, पुंछ में यह घटना हुई, शेलिंग में, तो इसमें छिपाने वाली बात कहां से आ गई? लेकिन ऐसा अगर हम बताएंगे तो भारत छोटा दिखेगा। जब हम ऐसा बताएंगे तो लगेगा कि भारत की सेना छोटी है और इन्हें शहीद हुए सैनिकों के नाम भी छिपाने पड़ रहे हैं। यह है राष्ट्र विरोधी मानसिकता, यह है इन कांग्रेसियों की असलियत। और पवन खेड़ा इस पूरे मामले में सबसे आगे जाकर खड़े हैं और फेक न्यूज का बाजार कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल से, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर से और अपने बयानों से खोल कर बैठे।